एजाज साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये ट्रंप ने मुज़ाकरात का कहा तो था जब सीज फायर हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन फिर बात आगे बढ़ी नहीं। आपको लगता है अभी भी कोई सूरत है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बात हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान तो तैयार है बातचीत के लिए, कभी भी इनकार नहीं किया। जो इनकार है पिछले 9 साल से वो तो हिंदुस्तान की तरफ से है, और अमेरिका ने भी जब उनको तजवीज दी तब भी उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। तो ये अगर आज हिंदुस्तान अपने रवैये पे नजरसानी करे तो बातचीत कल हो सकती है, लेकिन वो कर नहीं रहा अभी तक, और उसकी वजह से उसका वो जो एक घमंड था और तकब्बुर था, और वो ये समझता था कि उसने पाकिस्तान को तनहा कर दिया है या तनहा करना चाहता है, ये सब बातें गलत साबित हुई हैं। ठीक है ना जी। और अब ये देखें कि इनकी जो सफारती जो काम ये करते थे उन पे दर पे नाकामियां हो रही हैं। जब पाकिस्तान को IMF ने देना था लोन, उसकी एक तो उस वक्त इन्होंने कोशिश की, नाकाम हुए। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे दबाव डाला, मीटिंग हुई कि भाई पाकिस्तान पे ग्रे लिस्ट में डाले, फिर नाकाम हुए। और अब SCO में लेकर गए मामला, तो फिर नाकाम हुए। उससे पहले शफी तरूर साहब सारे अमेरिका में और इधर उधर घूमते फिरते रहे, वहां पे भी कामयाबी नहीं हुई। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान का अब जो सितारा है वो जवाल में, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनका घमंड और तकब्बुर है। वो दुनिया में किसी को खातर में नहीं लाते थे, और दुनिया को ये कहते हैं कि ये हमारा अब जो नया डॉक्ट्रिन है ऑपरेशन सिंदूर का, वो ये कि हम किसी भी वक्त जब भी चाहें फैसला करें और हमला कर देंगे। तो ये बातें तो दुनिया नहीं मानती ना कि ये तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आजकल कोई ताल्लुक दुनिया में कोई कायदा कानून नहीं रहा, लेकिन ये बात तो कोई नहीं है कि जी आप जब चढ़ दौड़े, और तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। तो इस वजह से इस वक्त उनको कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, जिस दिन वो देखेंगे कि यार तो हम बिल्कुल ही तनहा हो गए दुनिया में, तो शायद वो मेज पर लौट आए। अच्छा, लेकिन ये दोनों जो तनाज़ात थे, एक तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कुछ हुआ और फिर ईरान और इसराइल के दरमियान जो कुछ हुआ, इन दोनों ममालिक की क्योंकि फिलॉसफी एक है, डॉक्ट्राइन एक ही है, भारत उसे इसराइल को फॉलो करने की कोशिश करता है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो असूल है आपके ख्याल में सिफारतकारी में, और जो अभी इस वक्त दुनिया जिस तरह से इन मामलात को देख रही है, क्या ये रियलाइजेशन जो है वो आएगी, या इस असूल को कितना फर्क पड़ा है कि कोई मुल्क जब चाहे वो दहशतगर्दी का कहकर जो है वो दूसरे मुल्क पर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता? जी जी बिल्कुल। देखिए, ये जो रवायत पड़ी थी वो 2003 से पड़ी थी, जब इराक पे ये कहकर हमला किया गया कि वहां गैस डिस्ट्रक्शन है, जो नहीं मिले बाद में। उसके बाद से आप देखें कि हर बड़ी ताकत जो है वो अपने तौर पर ये काम करना चाहती है, वजह कोई भी ढूंढ लेते हैं। वो आपको याद है, हम बचपन में कहानी पढ़ते थे कि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे भेड़ पानी पी रही है, ऊपर भेड़िया खड़ा, वो कहता तुम पानी गदला कर रही है। तो ये तकरीबन वही माहौल है कि कोई वजह, हिंदुस्तान ने टेररिज्म का जो एक मंत्रा बनाया हुआ था जिसपे अब कोई दुनिया का बंदा एतबार नहीं करता, कोई मुल्क एतबार नहीं करता। इसराइल ने कहा कि जी इनके पास न्यूक्लियर बम बनाने वाले हैं, तो चनाचे अब हम इन पे हमला कर। यानी आप खुद ना NPT के मेंबर हैं, ना आपने कोई न्यूक्लियर बम बनाया हुआ है, लेकिन आप उसका इकरार नहीं कर रहे। और आप ईरान पे जो NPT का भी मेंबर है, जो IAEA के भी इंस्पेक्टर्स भी वहां जाते रहे, वहां पे आप हम तो गोया कहने को मतलब ये है कि पानी गदला कर रहा है जो कमजोर मुल्क है। लेकिन मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि वक्त ने ये देखा कि जिसको ये कमजोर समझ रहे थे, पाकिस्तान को हिंदुस्तान कमजोर समझ रहा था, उसने भी दांत खट्टे किए, और ईरान को इसराइल कमजोर समझ रहा था तो उसने भी बड़ा तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। तो ये जाहिर हो गया कि अगर कौमें अपने मफाद के लिए खड़ी हो जाएं, तो इस किस्म के जो बुली हैं जो आते हैं और कोशिश करते हैं धौंस से अपना काम निकालने की, वो एकदम से पसपा होने पर मजबूर हो जाते। जी। और आपको लगता है ये आने वाले दिनों में इंटरनेशनल फोरम्स पर इसी तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो ये जो बातें हैं ये इसी तरह से होती रहेंगी, जिस तरह से हमने अभी SCO की वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस में देखा, और मुशीर कौमी सलामती जो थे वो भी एक दूसरे के सामने इसी तरह से जो है वो बात करते रहे, यही होता रहेगा? जी, जब तक तो एक तो था ना दोवाल डॉक्ट्रिन, जिसका डिफेंसिव ऑफेंस के जाके दूसरे मुल्क में हमला करो, मारो, छोटा मोटा है, लेकिन हाइब्रिड तरीके से छुप छुपा के।
फिर आ गया मोदी डॉक्ट्रिन, जिसका मतलब है कि खुल खुला के मारो और हमले करो। अगर ये रविश ये नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सारी दुनिया देख रही है ना, उनके पास भी इंटेलिजेंस है, उनके पास भी सारे कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। तो अगर ये अपनी रविश नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो यकीनन ये मामला इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अगर इनको इस बात का एहसास हो गया कि भाई हम तो दुनिया में तनाव होते जा रहे हैं बड़ी तेजी से, तो फिर शायद ये मेज पर लौटें। और आई होप कि ये बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने अभी तक काफी मसाइल खड़े कर दिए हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान फासला इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब इनकी किसी बात का एतबार नहीं रहा। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।